नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। फागुन का महीना लग गया है और शाम भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है। किस प्रकार बाबा को मनाएंगे शाम भक्त, किस प्रकार रजाएंगे बाबा शाम की नगरी को, किस प्रकार सजाएंगे बाबा शाम की नगरी को, इसी को लेकर सीकर कलेक्टर ने अहम बैठक की अधिकारियों के साथ। और बैठक में क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या यानी वहां पर बाबा शाम के मेले में किया जाएगा और किस किस प्रकार की वहां दुकानें लगेगी, किस प्रकार से वहां भंडारे का आयोजन किया जाएगा और किन किन सुविधा को लेकर सीकर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। हम आपको बता दें कि चर्चा में सबसे पहले जो 11 मार्च से खाटू धाम यानी कि जो फागुन का महीने में बाबा शाम का मेला 11 मार्च से शुरू होगा और 22 मार्च तक ये मेला चालू रहेगा। यानी कि 11 दिन का ये 11 दिवस का मेला है फागुन का और बाबा शाम की नगरी में गुलाल एवं फूलों से ये मेला लगाया जाएगा और होली खेली जाएगी। इसी के साथ साथ जो सीकर कलेक्टर है उन्होंने साफ तौर से मीटिंग में कह दिया कि मेला मजिस्ट्रेट यानी कि वहां पर नियुक्त कर दी गई है कमेटी कि जो मेला कमेटी में जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है उनसे परमिशन ली जाएगी कि कहां कहां भंडारा लगेगा और किस किस को वहां भंडारा लगाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि बाबा शाम के मेले में जो भंडारे लगते थे तमाम जगह पे बिना अनुमति से जो भंडारे लगाए जाते थे उससे आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीकर कलेक्टर ने बात रखी और अधिकारियों ने सहमति देते हुए जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की बात कही। अगर वहां किसी श्रद्धालु या भक्त को बाबा शाम के दरबार में या आम रास्ते में भंडारा लगाना है तो मेला कमेटी के जो मजिस्ट्रेट है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले जो बाबा शाम का जो रिंगस मोड़ से और जो खाटू धाम तक जो श्रद्धालु जो डीजे और बैंड बाजे के साथ जाते थे उस पर पूर्णतः पाबंदी सीकर कलेक्टर द्वारा लगा दी गई है। बाबा के दरबार में यात्रा जो जाएगी वहां पर डीजे नहीं बजेगा क्योंकि डीजे से आने जाने वालों का रास्ता अवरुद्ध होता है यानी कि रोका जाता है। एक डीजे की जगह पिकअप में जो डीजे सजाया जाता है उसकी जगह एक वाहन की जितनी यानी कि आम रास्ते को रोक देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीकर कलेक्टर ने डीजे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। और क्या क्या वहां यानी मीटिंग में डिसीजन हुआ, क्या क्या फैसला हुआ, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, हम आपको बता दें कि जहां पर जो कि बाबा शाम की नगरी में जाते हैं वो सबसे पहले श्याम कुंड का दर्शन करके स्नान करके हाथ मुंह धोकर बाबा शाम का दर्शन करते थे। लेकिन यहाँ फागुन के महीने में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फागुन का महीना है, बाबा शाम का मेला है और काफी श्रद्धालु आएंगे जाएंगे, लाखों की संख्या में देखने को मिलेंगे। वहां पर सीकर कलेक्टर ने श्याम कुंड पर पाबंदी लगा दी है यानी कि श्याम कुंड पूर्णतः 11 दिन बंद रहेगा क्योंकि श्याम कुंड में आने जाने वाले यात्रियों को हाथ मुंह धोना नहाने की जो प्रक्रिया अपनाते थे वो सब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है क्योंकि श्याम कुंड में भीड़ रहेगी, धक्का मुक्की रहेगी, कहीं न कहीं छोटे बड़े बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीकर कलेक्टर ने कई ऐसे यानी जगह है जिन पर अहम फैसला लिया है और वो जायज भी है कि धक्के मुक्की में अगर कोई छोटा बच्चा कुंड में गिर गया तो पानी में डूब भी सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्याम कुंड को 11 दिन के लिए सीकर कलेक्टर की अनुमति से बंद किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि सरकारी वाहन यानी कि जितने भी जो अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है और भी तमाम यानी वहाँ नगर पालिका के जो अधिकारी है या तहसीलदार है, पटवारी है, इन सभी का जो सरकारी वाहन है उन पर स्टिकर लगाना जरूरी है। आप और हम और पार्किंग में जो इंचार्ज है वो कैसे समझेगा कि ये सरकारी वाहन है। इसके लिए नगर पालिका रिंगस से यानी उसका लोगो यानी कि कार्ड लेना पड़ेगा और वो गाड़ी पे लगाना होगा। और सरकारी पार्किंग में आपको बता दूं पहली बार राजस्थान में देखने को मिल रहा कि इतने बड़े तीर्थ धाम है अयोध्या राम मंदिर में भी सरकारी यानी जो वाहन है उनके लिए पार्किंग के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं दी जितनी आपको खाटू धाम में देखने को मिलेगी। 52 बीघा जो जमीन है वो सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए स्वीकृत यानी कि अनुमति दी है सीकर कलेक्टर ने। 52 बीघा में सरकारी वाहन खड़े रहेंगे और जो वाहन वहां खड़े रहेंगे उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा यानी निःशुल्क उनकी पार्किंग की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला और यानी लिया हुआ है कि जो बाबा शाम के रिंगस से निशान उठाकर
यानी कि निशान को लेकर जो चलते हैं श्याम भक्त, उन पर पूर्णतः पाबंदी लगी है। अब पाबंदी किस प्रकार लगी है कि आप कहोगे कि बाबा के मेले में अगर जा रहे हैं निशान नहीं चढ़ाएंगे, इत्र नहीं चढ़ाएंगे, तो फिर मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी सीकर कलेक्टर ने जो फैसला लिया है वो कहीं न कहीं आपके हित में लिया है, बाबा की यात्रा को सफल बनाने के लिए लिया है कि 8 फीट से बड़ा जो निशान होगा वो बाबा के दरबार में नहीं जाएगा। यानी कि जो 8 फीट से बड़े बड़े जो निशान लेकर चलते हैं उन पर पूर्णतः पाबंदी है, वो नहीं चढ़ाए जाएंगे। छोटी जो कांच की शीशी जो इत्र जो होता है उन पे भी पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि जो भक्त जो श्रद्धालु, उन भक्तों में मैं भी आता हूं, जो बाबा के इत्र चढ़ाने के बहाने जो शीशी फेंकते हैं वो कहीं न कहीं यानी भक्तजन श्रद्धालुओं के पैरों में लगती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 फीट से बड़ा निशान बाबा के नहीं चढ़ेगा और इत्र छोटी शीशी ले जाना मना किया है सीकर कलेक्टर ने। मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिकारियों की जो बैठक हुई है इसमें कहीं न कहीं जनता को देखते हुए मेला को सफल बनाने के लिए ये सब फैसले लिए गए हैं, जो कि वाजिब है। क्योंकि इतना अगर कांच अगर पैर में लग गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, पैर में खून निकल सकते हैं और भी बड़े घाव जैसी स्थिति हो सकती है। और 8 फीट से बड़ा जो निशान है वो कहीं न कहीं यानी बाबा की यात्रा में नुकसानदायक हो सकता है। इसी के लिए मैं आपको बता दूं कि खाटू यानी कि फागुन के महीने में खाटू जाने से पहले न्यूज 19 की खबर को जरूर देखें और किन किन यानी मुद्दों पर ये सीकर कलेक्टर ने जो बातें रखी है, मुद्दे जो बनाए, व्यवस्था किस प्रकार बनाई है, एक बार इस खबर को देखें। उसी के माध्यम से फागुन के महीने में बाबा श्याम के द्वार जाए और दर्शन करें और फूलों की होली खेले। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी जो भक्तजन जो जाते हैं उनको कहीं न कहीं यानी बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। तमाम ऐसी जगह है जिन पे निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। वहां मैं आपको बता दूं कि 10 कैंप लगाए जाएंगे। यानी सीकर कलेक्टर यानी कि सीकर जो कलेक्टर है या वहां के जो निजी जो प्रशासन है उनके द्वारा 10 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। उससे ज्यादा परमिशन बाबा की यात्रा में नहीं दी है सीकर कलेक्टर ने। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कहीं न कहीं खाटू धाम मेले से रोडवेज को यानी काफी फायदा होता हुआ नजर आता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सीकर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया कि 150 सरकारी बसें चलाई जाएगी, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा बरोबर, यानी कि 150 बसें वहां चलाई जाएगी और 150 से ज्यादा बसों को एनओसी प्राप्त नहीं होगी। यानी कि 150 बस बाबा श्याम के मेले में जा सकती है, वो भी सिर्फ रोडवेज बसें। और प्राइवेट बसें और रोडवेज बसों को किसी को भी एनओसी देने से साफ साफ मना कर दिया। 150 से ज्यादा बसें बाबा के यानी दरबार में नहीं चलेगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी यानी विचित्र बातें हैं। आप मेले में जाओ या बिना मेले भी बाबा के दरबार में दर्शन के लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं से आपके अगल से या बगल से ई रिक्शा गुजरता है, उस पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है सीकर कलेक्टर ने और स्थानीय प्रशासन ने। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 11 दिवस का जो बाबा का मेला लगेगा उसमें ई रिक्शा नहीं चलेगा। यानी कि ई रिक्शा पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ई रिक्शा बाबा के मेले में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रूट मैप जो तय किया है सीकर कलेक्टर ने या प्रशासन, निजी प्रशासन ने, वहां पर आपको ई रिक्शा नहीं मिलेगा। ई रिक्शा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। श्रद्धालु और भक्त जाने से पहले सोचे कि बड़े बुजुर्ग जो अगर साथ में जा रहे हैं तो उनकी ई रिक्शा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो मेला का जो रास्ता है यानी जो रास्ते से यानी रिंग से खाटू धाम जाएंगे उसके बीच में ई रिक्शा पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सीकर कलेक्टर ने साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक बड़ा फैसला लिया है। मंडावा गांव यानी कि जो सीकर झुंझुनू से आने वाले श्रद्धालु मंडावा गांव होते हुए और बाबा खाटू यानी कि खाटू धाम पहुंचते थे, श्याम बाबा के मंदिर पहुंचते थे, उन्हीं ही बीच में कई तमाम गांव ऐसे आते हैं जिनके जो चबूतरे बने हुए हैं वो आम रास्ते में आते हैं, तो कहीं कहीं रास्ता बंद हो जाता है। तो सीकर कलेक्टर ने वहां के स्थानीय यानी लोगों से राय मशूरा करके और साफ साफ परमिशन लेके कह दिया कि जो चबूतरे जो जैन मंदिर से जो बाबा श्याम के जो रास्ते में जितने भी चबूतरे आ रहे सबको तोड़ा जाएगा। यानी कि आज सुबह से यह प्रक्रिया चालू कर दी गई है, सारे चबूतरे तोड़े जाएंगे। इससे वहां के जो लोकल जो निवासी है उन्होंने कोई आपत्ति व्याप्त नहीं की, यानी कि कोई भी नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने सहमति और परमिशन दी है, वो खुद इस बात से एग्री है।
और सीकर कलेक्टर ने उनका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेले में लगने वाले जो भंडारे हैं, मेले में जो भंडारे लगने वाले हैं या तमाम जो दुकानें वहाँ खाद्य पदार्थ यानी जो फूड वहाँ खाने के लिए जो मिलते हैं, उन पर एक कमेटी गठित की है और जांच शुरू करवा दी गई है कि यानी गंदा वहाँ कोई खाना पीना नहीं हो या तमाम कुछ ऐसी यानी जो खाद्य पदार्थ यानी जो फूड है जो आते हैं खाने में, उनकी जांच की जाएगी। जो सैंपल में जो पास होगा उन्हीं 10 भंडारे लगाने वालों को वहाँ अनुमति दी जाएगी, जो कि वहाँ के जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, मेले के जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कहाँ भंडारा लगाया जाएगा और उस भंडारे में क्या क्या बनने को जाएगा, उसकी पहले जांच की जाएगी। तमाम चीजें ये बाबा श्याम के फागुन के 11 दिवस के मेले में देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि बाबा श्याम के दरबार में जाने से पहले एक बार चैनल की खबर को जरूर देखें और बाबा श्याम की नगरी में जरूर पहुंचे फागुन के मेले में। नमस्कार।